मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई शाम हो चुकी है और हम जा रहे हैं, वो भी आ चुकी हैं। हम जा रहे हैं गणेश जी की मूर्ति आज फाइनल करने के लिए कि कौन से बप्पा हमारे घर इस साल आएंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में आने वाली है गणेश चतुर्थी और हर साल की तरह इस बार भी हम लोग ये वर्कशिप, ये पूजा, ये जो बप्पा का वेलकम है वो कर रहे हैं। तो मैंने सारी तैयारियां तो कर ली हैं। आपको लगा ही होगा मैं इतने दिनों से बिजी हूँ इन सारी चीज़ों में, साफ़ सफाई और सारा घर का काम कर चुके हैं। अब बचा है बप्पा का जो मूर्ति है वो फाइनल करना कि कौन से बप्पा इस साल हमारे घर आएंगे। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, चलते हैं और देख करके आते हैं कि पंडाल में कौन कौन से बप्पा आए हुए हैं और किन्हें कौन से बप्पा हैं जो मेरे घर आना चाहते हैं इस साल। ये आपके लिए भी सरप्राइज रहेगा। रिवील तो उसी दिन होगा, लेकिन आज हम लोग बुकिंग करके आ जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ आई हैं। हर साल मूर्तियाँ देख के लगती है कि ये कितनी सुंदर है, ये कितनी सुंदर है। बप्पा यहाँ देखिए बाल रूप में है और हर एक मूर्ति कितनी प्यारी लग रही है। एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ यहाँ पर आई हुई हैं और हम भी यहाँ आ चुके हैं हमारे बप्पा को ले जाने के लिए कि चलिए इस साल हमारे घर थोड़ी सी सेवा कर दी जाए। इतनी सारी मूर्तियों के बीच वो मूर्ति ढूंढना जिससे आपका कनेक्शन बन जाए, जो आपके घर इस साल आने वाली है, वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। सबसे नज़रें मिला करके मैं ये चेक करती हूँ कि क्या कोई इंट्यूशन आ रहा है, क्या कोई कनेक्शन बन रहा है हमारे बीच, क्योंकि नज़रों से ही बप्पा की मैं पहचान पाती हूँ कि इनको हमारे घर लेकर के चलना है, ये हमारे घर इस साल आ रहे हैं। तो मूर्तियाँ तो बहुत सुंदर सुंदर हैं, आप खुद देखिए, और काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी हैं। तो इन सारी चीज़ों में हमने भी अपने बप्पा को पसंद कर लिया है और हम उन्हें लेकर के अपने घर जा रहे हैं। गर्मी का आलम देखिए एकदम टॉप पे है। सारा काम हो चुका है, मतलब जो मूर्ति हमें जो फाइनल करनी थी, कौन से बप्पा इस बार हमारे घर जाएंगे। जैसा मैं हर बार कहती हूँ कि हम उन्हें पसंद करने नहीं आए हैं, वो किस रूप में हमारे घर आना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। तो वो हो चुका है फाइनल, और फाइनल तो मैं आपको पूजा वाले दिन ही दिखाऊंगी कि क्या लिया है। ये काम बहुत समय से हो गया, रश नहीं था, भीड़ नहीं थी, हम समय से आ गए तो सब कुछ हो गया है। बाकी अभी तीज की तैयारी करनी है, जो जो सामान लेना है उसके लिए चलते हैं यहाँ से। मैंने अभी लिया है बाटी चोखा। मेरा मन था, यहाँ एक बगल में एक कार्ट लगा हुआ था तो मैंने यहाँ से ये चोखा लिया है और बाटी ली है। अभी के लिए यहाँ से चलते हैं, बहुत सारे काम हैं जो आज निपटाने हैं, तो फटाफट से चलिए हमारे साथ। और देखिए हमें कौन मिल गया। भाभी अपनी इवनिंग वॉक पर निकली हुई थी और अचानक से हमारी मुलाकात हो गई। सच में बहुत अच्छा लगा इस तरह से मुलाकात हुई तो। आपने भाभी मिल गई, बड़ा अच्छा लगा। अचानक से मुलाकात हो गई। हमारी गाड़ी जा रही, तो मैंने दूर से देखा, मैंने कहा तो भाभी है। हमने गाड़ी रोको, पांडे जी कह रहे हैं अरे सड़क पे कैसे रोक दो, थोड़ा रुक, गाड़ी रोकने के लिए जगह बनाने दे। मैं ऐसे भागी हूँ ना उनके साथ। उनके पास जो भी देख रहा होगा वो सोच रहा होगा अरे कैसे पागलों की तरह भागती हुई जा रही है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह से मिली। मुझे क्या हुआ, तो बड़ा अच्छा लगा इस तरह उनसे मुलाकात हुई अचानक से। जब आपके पहचान का कोई ऐसे आपको मतलब अचानक से मिल जाता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही मुझे भी लगा, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। वो वॉक पे निकली हुई थी। तो अभी क्या काम कर रहे हैं देखिए। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, तो सभी जानते हैं, और मैं चलूँ ना चाय के बिना। तो हम आ गए हैं यहाँ, जी हाँ, अपने चाय के मशहूर अड्डे पे, जो सिर्फ मेरे लिए मशहूर है क्योंकि मैं यहाँ हर बार आती हूँ। चाय पीते हैं, फिर आगे का काम करते हैं, क्योंकि आगे का जो काम है वो घर के पास ही करना है। चाय पी के फटाफट चलते हैं। ओके, चाय और बन मस्का, इसका अपना ही एक नशा है। जैसे एक घूंट चाय शरीर के अंदर गई, सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन यहाँ देखिए जिस दुकान में हमें जाना था वो बंद थी। फिर हम आगे बढ़े तो एक नया मंदिर खुला है, तो हमने दर्शन किए यहाँ पे श्याम बाबा के। बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पर नरही में ओपन हो गया है।
तो मैंने दर्शन किए। उसके बाद मुझे लेना था तीज का कुछ सामान जो पूजा के लिए भी चाहिए था, मुझे अपने यूज़ के लिए भी चाहिए था। यहाँ पे मैंने कंगन ख़रीदे कुछ अपने लिए, और वही लिपस्टिक, काजल, सिंदूर, ये सारी चीज़ें मैंने ख़रीदी। रास्ते में हमें नंदी बाबा मिले, बड़े सुंदर लग रहे थे। खोलो दरवाज़ा। थैंक यू। आज अचानक से शाम को बहुत सारा पानी बरसने लगा, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, तो हमें जो काम था वहाँ पे भी हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। उन सारी चीज़ों को करते हुए अब हम आ रहे हैं वापस घर की ओर, और अब थोड़ी थोड़ी लग रही है भूख, तो सोच रहे हैं रास्ते से कुछ लेकर के खा लेते हैं। पहले पूछते हैं कुहू क्या खाएंगी, वैसे कुहू तो खा चुकी हैं, मुझे ही भूख लगी है। तो हमने यहाँ पे लिए तंदूरी मोमोज़, क्योंकि बारिश का समय था, कुछ चटपटा खाने का मन था। तंदूरी मोमोज़ यहाँ पर लिए हैं, अब मैं उसे खा लेती हूँ। तो यहाँ पे लिए मैंने तंदूरी मोमोज़ और मैं खा रही हूँ, और आप देख रहे हैं। आप खा रही हो? मोमोज़ में मोमोज़, तंदूरी मोमोज़। आप खा रही हो, सही बताओ। बंद कर दें। मैं एक फोकस लाइट लेकर के आई थी, तो कुहू ने यहाँ पे अपना डांस शुरू कर दिया। तो हम लोग टेस्ट कर रहे थे कि वो सही से जल रही है कि नहीं। तो बस इसी तरह से आज का तो ये दिन ख़त्म हो गया। अब आ चुका है अगला दिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है। अभी बज रहे हैं 6:15। मैं नहा चुकी हूँ, आधी पूजा भी मेरी हो चुकी है। आधी पूजा इन द सेंस पूजा की जो साफ़ सफाई करनी है, तैयारी करनी, वो कर दी है। पोछा लगा दिया है, जल चढ़ा दिया है। और क्योंकि अभी 6:15 हो गए हैं तो फटाफट कुहू का टिफ़िन बना लेते हैं, क्योंकि 15-20 मिनट में उसका गाड़ी भी आ जाएगा। तो उससे पहले हम यहाँ पे जो भी मेरा रेस्ट ऑफ काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। और आज मैं उसके टिफ़िन में सोच रही हूँ आलू पराठा देने के लिए, क्योंकि आलू मैश है मेरे पास। मेरे को बस पराठे बनाने, तो आटा लगा लिया मैंने, फ्रेश आटा। फटाफट उसके पराठे बन जाएंगे, फटते नहीं है। अगर आप तुरंत आटा सानो ना तो पराठे फटते नहीं हैं। अगर रखा हुआ आटा होता तो फिर तो बनता ही नहीं है। बस इसी तरह से चल रहा है। उसका टिफ़िन बना लेती हूँ, उसे स्कूल भेज देती हूँ, लेट नहीं करते हैं तो। और बाकी की जो बची हुई पूजा है, जब वो कुहू चली जाएगी तो हाथ मुँह धो के वापस से मैं बैठ जाऊँगी। पे लग रहा है कुहू का टिफ़िन, जिसमें जा चुके हैं एप्पल, और अब जा रहे हैं ये पराठे। आज कुहू का टिफ़िन एप्पल, पराठे, वो सॉस चटनी कुछ नहीं लेती है, तो सिर्फ पराठे हैं। यहाँ पे एक ऐसे ही मैंने रस्क रख दिया है, और अब टिशू इसके साथ में रख देती हूँ यहाँ पे, और कर लेते हैं फटाफट से टिफ़िन लॉक। टिफ़िन को बंद कर लेते हैं। पीछे से कुकर की सीटी आपको सुनाई दे रही होगी, इग्नोर करिएगा। डन। बाकी की बची हुई जो पूजा थी वो कंप्लीट हो चुकी है। प्रॉपर पूजा मैंने कर ली है जो मुझे करना था। अब मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता। नाश्ते में क्या बना रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये है डोसा बैटर, और इसमें प्याज टमाटर पड़ा हुआ है, नमक है। मैं 1 हैंड कैसे करूँ, पहले मैं इसको पलट लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं जी, बस, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे बन रहा है उत्तपम, जो मैं खाऊंगी नाश्ते में। हाँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ हो गई हैं, को भी गई हैं। नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद घर के काम तो दिन भर लगे ही रहते हैं, छोटे छोटे कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं। तो चलिए, बस वो आती तो आपसे मिलवाती हूँ। लंच में दाल बना ली है, सब्ज़ी बना ली है, राइस गरम गरम बनाऊँगी। अभी के लिए बस इतना ही है। ये है मेरा नाश्ता, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद करने वाली हूँ। चटनी मैंने बना के रख ली है, और ये था हमारा लंच, बैंगन का भरता, दाल और चावल विद ब्यूटीफुल व्यू। जी हाँ, और लंच के बाद मैं निकल पड़ी अपने घर के दूसरे कामों में। तो जब तक त्यौहार हो नहीं जाएगा, काम तो इसी तरह लगे ही रहेंगे। तो चलिए चलते हैं।
घर आकर मैंने छोटी सी ऊटपटांग सी मेहंदी लगाई। मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता है, लेकिन शुभ होता है इसलिए मैंने थोड़ी सी मेहंदी अपने हाथों पर लगा ली। और इसी के साथ अपने इस व्लॉग को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।